हमेशा सोती रहती हो। हमारे साथ यहाँ आए वो दोनों लड़के कहाँ चले गए? वो पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तुम्हारे लिए तो मुश्किल होगा। नहीं, उल्टा मैं सबसे बेस्ट हूँ, इसलिए तो सेंसे ने मुझे यहाँ आपकी रक्षा करने के लिए भेजा। मजाक कर रही हो? राजुना, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, किस बारे में? बात यह है कि काफी वक्त से मैं ब्रिज के बारे में सोच रहा हूँ और मैंने तय किया है कि मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ तक आकर तुम मेरा साथ छोड़ने को कह रहे हो? मजाक मत करो। मैं यहाँ हमारी दोस्ती की वजह से अब तक रुका था, पर मैं हर दिन अपनी जान दांव पर लगाकर काम कर रहा हूँ। घाटो और उसके गुंडे भी कभी आ ही जाएंगे और आते ही वो तुम्हें मार देंगे और ब्रिज का काम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये वक्त की बर्बादी है राजुना। हम सलामत हैं तब तक हमें काम बंद करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये नामुमकिन है। हाँ? ये हमारा ब्रिज है, हमारा आइलैंड गरीब है और ये तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक ये ब्रिज हमें मेनलैंड से जोड़ नहीं देगा। उसके बाद ही हम व्यापार और तरक्की कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद रखकर क्या फायदा होगा जब हम जिंदा ही न रहे। दोपहर हो गई है, अब खाना खाने चलते हैं। राजुना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब कुछ मत कहना। और हाँ कीची, खाने के बाद वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। The land where a hero once lived. ये इतना मुश्किल क्यों है? मैं तुमसे तो नहीं हारने वाला बच्चों। हम कहाँ जा रहे हैं? रात को खाना तो खाओगी ना? मुझे खाने के लिए कुछ सामान लेना है। ये लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ये लो, हम आ गए। वेलकम। ये कोई स्टोर है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चोर कहीं के! नहीं, मैं तो बस। वाह, तुमने तो वहां मुझे चौंका ही दिया। यहाँ की लड़कियां ऐसे नहीं लड़ पाती। उन्हें लड़ना चाहिए, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर से एक बदमाश। प्लीज। ये लो। थैंक यू। राजों के आने के बाद यहाँ का ये हाल हुआ है। बच्चे भूख से तड़पते हैं और बड़े डर के मारे उसका सामना नहीं कर पाते। सभी ने उम्मीदें खो दी हैं, इसलिए हमें ब्रिज का काम पूरा करना होगा। इससे व्यापार बढ़ेगा, तरक्की होगी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी वो ब्रिज करेज का एक सिंबल बनेगा। हमें लोगों का जज्बा वापस लाना होगा। जब ब्रिज पूरा हो जाएगा, लोग फिर से खुद पर यकीन करने लगेंगे। उन्हें यकीन होगा कि वो इज्जत से जी सकते हैं। हम गार्डों के डर से रुक नहीं सकते। सासकी, नरूटो, हमें इनकी मदद करनी होगी।
अगर मैं सास्के के बारे में सोचूंगा तो मेरा ध्यान हट जाएगा। यकीन करो। कम ऑन नारुतो, तुम कर सकते हो। हे, तुम इसमें माहिर हो, मुझे कोई एडवाइस दोगी? ठीक है, चक्रा को स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए अगर तुम घबरा कर बेचैन हो जाओगे तो ये काम नहीं करेगा। तुम्हें अपना मन शांत रखकर पूरी तरह पेट पर फोकस करना होगा, तभी तुम पेट पर चढ़ पाओगे। शांत रहो, पेट पर फोकस करो। यस, मैं महसूस कर सकता हूँ। इस बार मैं सीधे ऊपर पहुंचूंगा। सास्के, ये क्या कर रहे हो? मैं अपना चक्र फोकस करने की कोशिश कर रहा था। नरुतो, बात ये है कि बको जो बकना है। अजीब बात है, ये तो कभी मुझसे बात नहीं करता। आखिर चल क्या रहा है? जब सकुरा यहाँ आई थी तो तुमने उससे एडवाइस मांगी थी, तो उसने तुम्हें कुछ बताया क्या? मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। हाँ, कितनी अच्छी बात है। एक अरसे के बाद हमारे घर में इतने सारे मेहमान आए हैं। मुझे और चाहिए। रोटी करनी है तो इतना खाना मत खाओ। नहीं, मुझे खाना नहीं होगा। और मुझे इससे ज्यादा खाना होगा। ऐसा करके ही मैं इसे हराने जितना ताकतवर बन पाऊंगा। हाँ ठीक है, पर उल्टी करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, ये फोटो फटी हुई है, क्या इसके पीछे कोई वजह है? इनारी, तुम खाना खाते हुए लगातार इसे देख रहे थे। लगता है इस फोटो में कोई और भी था, पर उसका हिस्सा किसी ने फाड़ दिया। मुझे ये बात अजीब लगी। वो मेरे हस्बैंड थे। सभी लोग उसे इस आइलैंड का हीरो कहते थे। इनारी, रुको, कहाँ जा रहे हो? पापा, हम इनारी के सामने उनके बारे में बात नहीं करते, ये आप जानते हैं, फिर भी। इनारी, तो उसे अचानक क्या हो गया? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? वो उसका असली पता नहीं था। वो हमारे परिवार में बाद में शामिल हुआ। उसके आने से हम सब बहुत खुश थे। वो और इनारी एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। उन दिनों इनारी सारा वक्त हंसते रहता था। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। हंसना तो दूर, अब तो वो मुस्कुराता भी नहीं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। इस आइलैंड ने हिम्मत जैसे खो दी। हमारे पास ना ताकत बची, ना ही उम्मीद, और सबसे ज्यादा तकलीफ इनारी को हुई। उस दिन के बाद जब वो दर्दनाक हादसा हुआ था। हमें बताइए, इनारी के साथ क्या हुआ था? पहले तुम्हें जानना होगा इनारी के पिता के बारे में। वो आदमी जिसने हमें हिम्मत का मतलब सिखाया, जो यहाँ का हीरो था। एक हीरो? रियली? ये तुम खुद ही तय कर लेना। वो यहाँ करीब 3 साल पहले आया था। मुझे नहीं। ये इसका नाम नहीं है। आज से इसका नाम है शूटिंग स्टार, और अब ये मेरा डॉगी है। नहीं, कभी नहीं, ये मेरा डॉगी है और इसका नाम शूटिंग स्टार नहीं है। मैंने इसे बचपन से पाला है। ये मेरा दोस्त है और ये सिर्फ मेरा है, समझे? मुंह बंद रख। देखा, मेरी बात नहीं मानने से क्या होता है। अब मैं उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। सुनो, अब तुम उसे छोड़ दो।
ऐसा क्यों किया? मेरा डॉगी डूब जाएगा। अगर वो तुम्हारा डॉगी है तो बचा लो उसे। बन जाओ हीरो और कूद जाओ पानी में। बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अब तुम क्या उसे ऐसे ही डूबने दोगे? मुझे उसे बचाने के लिए पानी में कूदना होगा और कोई रास्ता नहीं है। लगता है ये अपने प्यारे पूछी को नहीं बचाना चाहता। मैं कैसे कूदूं? मुझे तैरना नहीं आता। मुझे माफ कर दो पूछी। हे, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। जाओ बचाओ। मुझे लगता है तुमने नहीं किया कामी। अगर वो सच में डूब गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। पर मुझे ऐसा अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगा। अब मैं खुद को कैसे बचाऊं? ताज्जुब की बात ये हुई कि ठीक उसी वक्त पूछ को तैरना आ गया। हे, शूटिंग स्टार भाग रहा है। पकड़ो उसे। डूब रहा हूँ। उठ गए तुम? चलो शुक्र है। मैंने उन लड़कों से बात कर ली है, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आ जाओ, थोड़ा खा लो। क्या मैं जिंदा हूँ? और ये कौन है? क्या आपने मुझे पानी से बाहर निकाला मिस्टर? पहले यहाँ आओ और कुछ खा लो, फिर आराम से हम बातें करेंगे। अच्छा, तुम्हारे डॉगी ने भी तुम्हें छोड़ दिया क्या? मेरे देश में डॉगीज बहुत वफादार होते हैं, हमेशा अपने मालिक का साथ देते हैं। हाँ, पहले तुमने अपने डॉगी को छोड़ा था, तो उससे उम्मीद करना गलत है ना? मैं तो उसे बचाना चाहता था पर मैं बहुत डर गया। मैं सच में बहुत डर गया था और लगता है मुझ में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बच्चे हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी बहुत डरता था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक बात हमेशा याद रखना। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हें किसी बात का पछतावा ना हो। अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो उसकी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। चाहे कितना मुश्किल हो, कितना भी दुख हो, कोशिश करते रहो। भले ही तुम्हें अपनी जान दांव पर क्यों ना लगानी पड़े, पूरी ताकत से उसकी रक्षा करो, कभी हार मत मानना। उसका नाम था काइजा, एक मामूली मछुआरा जो किसी और देश से यहाँ अपने सपने पूरे करने आया था। और उस दिन के बाद इनारी और काइजा साथ ही रहने लगे। इनारी ने अपने असली पिता को नहीं देखा था, इसलिए काइजा उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखता था। उसकी हर बात मानता, उसके नक्श कदम पर चलता, जैसे एक बेटा करता है। काइजा ज्यादातर हमारे साथ ही रहता और फिर वो हमारी फैमिली का हिस्सा ही बन गया। जब हमारा आइलैंड खतरे में था तो कैसा ही आया हमें बचाने के लिए। एक मुश्किल आ गई है काइजा। डैम का दरवाजा खुला है और पानी बढ़ता जा रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो निचले इलाके डूब जाएंगे। क्या? इनारी, जल्दी से रस्सी ले आओ, जाओ। वो दरवाजा दिख रहा है ना, हमें उस रस्सी बांधकर उसे खींचकर बंद करना होगा और ये करने के लिए वहां तक तैरकर जाना होगा। कोई भी इतने तेज बहाव में वहां तक तैरकर नहीं जा सकता। अगर हमने ये नहीं किया तो पूरा इलाका डूब जाएगा। बस यही एक रास्ता है। मैं ये करूंगा। काइजा, पागल मत बनो, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा। ये हमारा विलेज है और इस पर आने वाली हर मुसीबत का सामना हमें ही करना है। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है तो उसकी रक्षा करो। फिर अपनी जान भी दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा
कभी हार मत मानना। डैडी मुझे पता है आप ये कर लेंगे। उसने कर दिया, उसने रस्सी बांध दी है। ठीक है, चलो अब उसे खींचे, चलो सब साथ में खींचे। उस दिन के बाद काइजा हमारे इस आइलैंड का हीरो बन गया। उसने हम सबको हिम्मत का मतलब सिखाया और इनारी को अपने पिता पे बहुत नाज था। कहते हैं ना, अपनी ही नजर लग जाती है अच्छी चीजों को, और उस कहर का नाम था काटो। उसने पूरे आइलैंड में दहशत फैलाई। सिर्फ काइजा ही उसके सामने खड़ा हुआ। काटो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक लोकल हीरो उसके रास्ते में आ रहा है, और उसके गैंग ने काइजा को नहीं छोड़ा। अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ काइजा। और बोल रहे थे ना कि अपने दोनों हाथों से इस पूरे शहर की रक्षा करोगे। अब तुम्हारे हाथ किसी काम के नहीं रहे, पर तुम्हारी आंखों में अब भी वो अकड़ है। अरे आदमी जल्द ही उसे भी निकाल देंगे। काम को अंजाम दो। चलो जमीन का ध्यान से सुनो। इस आदमी ने गाटो कॉर्पोरेशन के खिलाफ आवाज उठाई। इसने हमारी हुकूमत को नकारने की जरूरत थी, और इसकी जरूरत की सजा है मौत। इसे एक मिसाल बना दो ताकि कोई फिर से हमारे रास्ते में आने की हिम्मत न करे। आपने कहा था कि आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे और इस शहर को भी अपने दोनों हाथों से। आपने मुझे यकीन दिलाया था, पर वो सारी बातें झूठी थी। उसके बाद से इनारी बदल गया, साथ ही सुनामी और बाकी के लोग भी। उस ही दिन से हमारी हिम्मत ही टूट गई। हीरो वीरो जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हारे सारे आइडियाज फेल हो जाएंगे, समझे? नरूटो अब ये क्या कर रहे हो तुम? अब तुम्हें आराम की जरूरत है। बहुत हुई ट्रेनिंग, तुम्हारा चक्र बहुत कमजोर हो गया है। तुम नहीं रुके तो तुम्हारी जान को खतरा है। मैं साबित करके रहूंगा। क्या साबित करोगी? मैं साबित करूंगा कि ये सच है। इस दुनिया में असली हीरोज होते हैं।